नमस्कार। महाकुंडली योग में आप सबका स्वागत है। हमारे चक्रों में एक चक्र ऐसा है, विशुद्धि चक्र, जिस पर ध्यान लगाने से मन स्थिर हो जाता है, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। यहाँ विशुद्धि चक्र में श्वास प्रश्वास संयमित हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। जब ध्यान अवस्था में बैठता है कोई योगी और इस विशुद्धि चक्र पर जब वो पहुँचता है, यहाँ पर संयम करता है, ध्यान करते ही उसकी श्वास की गति नियंत्रण में आ जाती है, श्वास प्रश्वास ठहर जाते हैं। योग शास्त्र में भी कहा गया है कि कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, कि इस कूर्म नाड़ी में ध्यान करने से मन स्थिर हो जाता है, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। कूर्म इसे कहा गया है कि ये कूर्म का अर्थ है कछुआ। ये कछुए की आकृति की यहाँ पर एक नाड़ी है। यहाँ पर जैसे कंठ है, कंठ में एक स्थान पर जहाँ से वायु की नलिका और भोजन की नलिका अलग होती है, उस स्थान पर कंठकूप कहा गया है। वहाँ पर ध्यान लगाने से ऐसा माना जाता है कि भूख और प्यास संयमित हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है, हमेशा के लिए नहीं छूटती, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक भूख और प्यास तो लगेगी ही। जो लोग व्रत उपवास करते हैं उन्हें चाहिए कि इस स्थान पर ध्यान करें, इस कंठकूप पर ध्यान करें। यहाँ पर ध्यान करने से जो भूख और प्यास सताती है, जो उनके व्रत अनुष्ठान उपवास में सबसे ज़्यादा पीड़ादायक, कष्टदायक, दुखदायक होता है, उस महादुख से जो भूख और प्यास से उत्पन्न होता है और वो ग्रहण कुछ नहीं कर पाते, तो उससे निवृत्त होने के लिए यहाँ पर ध्यान लगाएं। क्रमशः मूलाधार से सहस्रार तक चक्रों को शुद्धि करें और विशेष रूप से अधिक समय इस स्थान पर दें। इस कंठकूप पर ध्यान लगाने से निश्चित रूप से आपकी भूख प्यास बहुत अधिक नियंत्रण में आ जाएगी। इससे ठीक नीचे जहाँ पर एक कछुए की आकृति की नाड़ी है, वहाँ पर जिसे थायराइड ग्लैंड या पैराथायराइड ग्लैंड जुड़े हुए हैं, वहाँ पर अगर देखेंगे राइट और लेफ़्ट दो हिस्सों को अलग अलग करें। राइट थायराइड ग्लैंड में या लेफ़्ट थायराइड ग्लैंड में देखें कि अगर उसकी शेप को, आकृति को देखें तो वो कछुए की आकृति की है। यहाँ पर एक नाड़ी है। वैसे तो हमारे शरीर में कहा गया है कि 72,000 नाड़ियाँ हैं, परंतु भगवान शिव ने कहा कि लगभग 3,50,000 हमारे शरीर में नाड़ियाँ काम करती हैं। परंतु जिनका इन चक्रों से संबंध है, उसमें विशुद्धि चक्र से जिस नाड़ी का संबंध है वो है कूर्म नाड़ी से। इस कूर्म नाड़ी में ध्यान लगाने से, संयम करने से स्थिरता प्राप्त होती है। ध्यान में मन नहीं लगता तो इस चक्र पर विशेष ध्यान दें। इस चक्र के, इस कमल के 16 पंखुड़ियाँ हैं, 16 पद हैं। ये सबसे बड़ा पद है, बड़ा कमल है, बड़ा चक्र है। मूलाधार चक्र में 4 उसके पद हैं और उसके बाद स्वाधिष्ठान में 6, मणिपुर में 10 और अनाहत हृदय चक्र में 12 और सबसे अधिक विशुद्धि चक्र में 16। तो ये एक बहुत बड़ा चक्र है। इस चक्र पर ध्यान लगाने से जितने शब्द हैं, जितनी वाणी में जो चंचलता है, जो मन में चंचलता है, वो यहाँ एक ठहराव को प्राप्त होते हैं। जब हम प्रातःकाल उठें तो हम सबसे पहले जिस शक्ति को पुकारते हैं वो अग्नि है। वो अग्नि जो स्वप्रज्वलित है, जो स्वयं में अपने आप में स्वयंभू है, वो किसी के होने से नहीं है, वो स्वयं में ही प्रकाश है, स्वयं में ही एक चेतनता है। जैसे 3 तत्व अनादि कहे गए हैं, ये प्रकृति अनादि तत्व है, इसके स्वरूप बदलते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसकी साम्य अवस्था के बाद ये गुण आते हैं। उससे पूर्व साम्य अवस्था में प्रकृति अनादि है, यानी उसकी शुरुआत कब हुई ये संभव नहीं है, वो है। ऐसे ही जीवात्माएं, जो आत्मा हैं वो हैं, जो यहाँ पे चेतन जगत को भोग रही हैं, जो आत्माएं वो हैं, वास्तव में हैं और सदा से हैं। न उनका जन्म है, न उनकी मृत्यु है। और तीसरा जो सबसे विराट है वो अग्नि, वो तेज, जिसने इस संसार को रचा है, जिसके पास सर्व सामर्थ्य है, जो शरीरों को रचता है, जो चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सब जीवों को रचता है, जो एक एक औषधि को रचता है, जिसने पूरी पृथ्वी लोक को रचा है,
जो सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र इत्यादि को गति दे रहा है, वो जो तेज है वही अग्नि है, वो सब कुछ जानती है। उसी अग्नि से ही इस चित्त की जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसी का निर्माण हुआ है। वो उसी को बुनता है और उसी को शोधित करता है भीतर से। कोई भी इच्छा हमारे जब पैदा होती है तो वो हमारे हृदय में, हमारे चित्त आकाश में, हमारे मेंटल बैंक में जाकर ठहर जाती है। अगर वो इच्छा पूरी हो रही है तो उससे आगे की बड़ी इच्छा हमारे चित्त में ठहर जाती है। अगर वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो भी वो राग बनकर और द्वेष के साथ वो इच्छा चित्त में ठहर जाती है। अगर उसका कोई शोधन करेगा, कोई उसकी शुद्धि करेगा, तो भीतर से बैठा हुआ कोई आत्मबल ही उसे कर सकता है, क्योंकि सफाई भीतर की होती है, शुद्धि भीतर की होती है। इसलिए इस विशुद्धि चक्र पे ध्यान लगाने से जो मन की शुद्धि होती है, जो चित्त में जो इच्छाओं का जो भंडार जो हमने इकट्ठा किया है हृदय आकाश में, जो संग्रहित किया है, उन सब पर यहाँ ध्यान करने से नियंत्रण होता है, ठहराव आता है, क्योंकि हम इसके मूल कारण को जानने लगते हैं। उसके मूल कारण में, मूल तेज पर हमारी अंतः पथ की एक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो ये विशुद्धि चक्र अंतः पथ को जागृत करने का भी एक पड़ाव है। इस पड़ाव पर ध्यान करें, लगातार ध्यान करें। प्रातः अग्निम वो अग्नि है जिसने संसार को उत्पन्न किया है, जिसने इस चक्रों को उत्पन्न किया है, जिस इन चक्रों पे प्राण शरीर ठहरा हुआ है। इस प्राण शरीर और चक्रों के बीच में अगर देखें तो एक ऐसा संबंध है जिसकी चुंबकीय शक्ति से, जिसकी आकर्षण शक्ति से, जिसकी तेज शक्ति से ही ये शरीर टिका हुआ है। ये शरीर को अगर किसी ने पकड़ा है, जैसे कमीज में बटन होते हैं, उसी प्रकार से इन प्राण शरीर में ये बटन लगे हैं जिससे ये शरीर बंधा हुआ है, ये शरीर गतिमान होता है, ये शरीर चलता है। इन चक्रों के खुलने से, इन चक्रों पर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने से, इसके टूटने से शरीर से या उस अंग से संबंध बिगड़ता है। जब तक ये चक्र शरीर के साथ बंधे हैं तब तक व्यक्ति जीवित है। जब तक जीवित है तब तक विषय आएंगे, भूख प्यास आएगी और ज्ञान का विषय भी व्यक्ति उसके पीछे भी भागेगा। संसार के विषय कभी नहीं समाप्त होंगे। उससे वो बाहरी जगत की यात्रा है, परंतु भीतर की जगत की यात्रा के लिए यहाँ पर ठहराव की आवश्यकता है। कुछ समय के लिए पहले भीतर की शुद्धि हो जाए, भीतर की दृष्टि पैदा हो जाए, भीतर का तेज मजबूत हो जाए, दृढ़ हो जाए। उस दृढ़ता के लिए ही, स्थिरता के लिए ही जब इस नाड़ी पर, इस चक्र पर, इस विशुद्धि चक्र पर हमारा अधिकार, अभ्यास और एक लंबा दीर्घ समय हो जाता है, तब हम बाहर के विषयों को भी नई अंतर्दृष्टि से समझने के लिए योग्य हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। जो हमें बांधती नहीं है वो हमारा मार्गदर्शन करती है। पहले भीतर की यात्रा को जीतने के लिए अग्नि को पुकारें, यानी इन्फिनिट अग्नि जो अनंत है, पूर्ण है, ज्ञानवान है, पूजनीय है और जहाँ पर पहुँचना चाहिए, जो गमन करने योग्य है, जिसे प्राप्त करना चाहिए, जो प्राप्त करने योग्य है, जिसका सत्कार करना चाहिए वो सत्कार करने योग्य है, जिसका पूजन करना चाहिए वो पूजन करने योग्य है। उस अग्नि को हम पुकारते हैं। अपने माइंड को इस पूरे वर्ल्ड से अनदर वर्ल्ड की ओर, जिससे ये सारा चीज़ क्रिएट हुआ है, उधर ध्यान लगाएं। और वो इंद्र है, वहाँ पे शासक है, वहाँ एक व्यवस्था है, वहाँ एक नियम है, लॉ है। आखिर अगर हम 5वें तल के ऊपर देखें तो वहाँ से लॉ बहुत तेज़ी से काम करता है। उसके ऊपर लॉ बदलता तो नहीं है, परंतु हमारी प्रार्थनाएं, हमारे संकल्प, हमारे दृढ़ संकल्प, हमारी चित्त की संस्कार वहाँ उस कृपा से, परमात्मा की उस तत्व की कृपा से बहुत जल्दी परिवर्तित होते हैं। वहाँ पर प्रारब्ध कर्मों में भी, प्रारब्ध जीवन में भी परिवर्तन हो जाता है। ये जीवन छूटता है, नया जीवन प्राप्त होता है। वहीं पर व्यवस्था बनती है, वहीं पर कर्मों का हिसाब होता है, वहीं पर ही कर्म की गति के अनुसार जीव की गति तय होती है। वहीं पर ही वासना, इच्छाओं से मुक्त होने के बाद नए मार्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। ध्यान करें,
विशुद्धि चक्र पर अग्नि को पुकारें, इंद्र को पुकारें और मित्र को पुकारें, क्योंकि दो व्यक्ति जब मिलते हैं तब एकाकार होते हैं। योग का अर्थ भी यही है कि दो का मिलन, दो का योग हो जाए, दो ऐसे योग हो जाए जैसे मित्र मिलते हैं। मित्र सदा एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। उस परमात्मा से मित्रता कीजिए, उस महान शक्ति से मित्रता कीजिए जिसने इस जीवन को हमें दिया है। इस जीवन का कुछ उद्देश्य है, इस जीवन का एक सार्थकता इसी में है कि उसकी मित्रता को हम स्वीकार कर लें कि उससे बड़ा कोई मित्र हमारा नहीं है। जैसे अनुराधा नक्षत्र के पूर्व विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र तुला राशि में एक वायु प्रधान राशि है, वायु तत्व वाली राशि है। उस वायु तत्व राशि में जब 20 डिग्री के बाद, उस वायु तत्व राशि में 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो नक्षत्र है वो विशाखा नक्षत्र है। 20 डिग्री से 30 डिग्री तक उसके 3 चरण हैं। चौथा चरण उसका एक पाद वृश्चिक राशि में है, 3 डिग्री 20 मिनट तक। विशाखा नक्षत्र जब 20 डिग्री से यहाँ प्रारंभ होता है, उस 20 अंश पर यदि शनिदेव बैठ जाएं, शनिदेव आ जाएं, तो वो उच्च के शनि कहलाते हैं। ये वायु तत्व राशि तुला राशि, तुला का अर्थ है तराजू। यहाँ पर बैलेंस है, दो तराजू बराबर पलड़े हैं। यहाँ पर शनि आ जाए तो व्यक्ति न्यायकारी होता है, व्यक्ति बहुत ही संयमित जीवन जीने वाला होता है। ऐसा लग्न कुंडली के हिसाब से हम समझ सकते हैं। ग्रह नक्षत्र हमारे कर्मों के कारक नहीं, हमारे सूचक हैं। क्योंकि ये विशाखा नक्षत्र का प्रारंभ है, यहाँ पर इंद्रा अग्नि देवता है जो इंद्र और अग्नि दोनों शक्तियों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। इस तुला राशि में, संतुलित राशि में दोनों पक्षों को बराबर रखना है। शनि जो न्यायकारी देवता है, शनि जो इस ग्रहों की परिक्रमा में सबसे दूर हैं, ऐसे ही वैराग्य के प्रतीक हैं। हम इन संसार के विषयों से थोड़ा सा दूर जाएं, थोड़ा सा परे जाएं, एक बाहर के ऑर्बिट से देखें भीतर क्या हो रहा है। हम अपने अंतःकरण की उस यात्रा का मार्ग खोलें। इस नक्षत्र को भी ध्यान करें। उसके पश्चात 3 डिग्री पर वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर आकर मन अशांत हो जाता है, मन को पीड़ा होती है, मन को कष्ट होता है। इसलिए इससे पूर्व यहाँ पर मित्र का ध्यान करें, इससे पूर्व विशाखा नक्षत्र का ध्यान करें, इससे पूर्व इंद्र शक्ति का ध्यान करें, इससे पूर्व अग्नि का आह्वान करें। इन शक्तियों का आह्वान करने से जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसे विशुद्धि चक्र पर ध्यान करें। विशुद्धि चक्र जो आपके पूरे मन की चंचलता को, मन के विकारों को, मन की पीड़ाओं को एक ठहराव देगा। इस ठहराव पर ठहरिए, इस पड़ाव पर ठहरिए। इसके बाद ऊपर की यात्रा के लिए जितनी तैयारी हो सकती है यहाँ कीजिए। ध्यान करते रहिए, स्वस्थ रहिए और जाते जाते समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय किसी के रोकने से भी नहीं रुकता, समय किसी के चलाने से नहीं चलता। काल की अपनी गति है, काल का रथ का पहिया निरंतर अनवरत चलता रहता है। काल महाकाल के वश में है, इसलिए काल का, समय का महत्व समझें, समय को व्यर्थ ना जाने दें, समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।